morning children. I welcome you all in Beta English compulsory class. We were doing chapter The Summer of a Beautiful White Horse, जिसमें हमने पढ़ा कि मुराद जो है, आरम और मुराद जो है दोनों कज़न ब्रदर्स होते हैं। मुराद एक घोड़ा लेकर आता है। आरम को पूरा शक होता है कि ये घोड़ा उसको चुरा कर लेकर आया है, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो खरीद सकता है, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि जब तक इस घोड़े को बेचते नहीं है तो उसको चोरी नहीं कह सकते, क्योंकि केवल हॉर्स राइडिंग के लिए अगर चुराया तो वो चुराया वह नहीं माना जाएगा। फिर उसके बाद में बताया गया कि ये जो मुराद था, इसको अंकल खुसरो का वंशज माना जाता था, क्योंकि वो भी बिल्कुल ऐसे ही सनकी से थे, ठीक है। और जो है किसी भी बात की परवाह नहीं करते थे, हमेशा ऐसे बोलते थे कि ना परवाह मत करो, ठीक है, इस तरह इसमें कोई नुकसान नहीं है, ध्यान मत दो, परवाह मत करो, ऐसे बोलते थे, ठीक है। अब हमें करना है लास्ट वाला पैराग्राफ, पेज नंबर 3 का। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सेंग। हमने सवारी करी और मेरा भाई जो है, चचेरा भाई मुराद गाने लगा। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री। अभी भी हम हमारे पुराने कंट्री गांव में ही थे, पुराने में। वेयर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ नेबर्स वी बिलोंग। जैसे कि हमारे कुछ नेबर्स का मानना था, अभी भी हम मतलब कि पुराना जो उनका गांव था ना, वहाँ पर सवारी कर रहे थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट राइट रनिंग। हमने घोड़े को तब तक दौड़ने दिया जब तक कि वो दौड़ता रहा। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन। फिर आखिर में मेरे कज़न ने मुराद ने कहा कि तुम नीचे उतरो, मैं अकेला सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड। मैंने पूछा क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे? दिस इज़ अप टू द हॉर्स, माई कज़न सेड गेट डाउन। तो मेरे कज़न ने कहा कि ये तो घोड़े पर निर्भर करता है, तुम नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। मैंने कहा घोड़ा मुझे अकेले सवारी करने देगा। वी शैल सी, हम देखेंगे, ही सेड, उसने कहा। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। ये मत भूलो कि मुझे जो है घोड़ों के साथ में एक तरीका है, मतलब कि एक सवारी करना आता है। वेल आई सेड एनी वे यू हैव टू विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो। मैंने कहा अगर तुम्हें आता है तो मुझे भी आता है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, लेट अस होप सो। तुम्हारी सुरक्षा के लिए, भलाई के लिए यही उम्मीद करते हैं। गेट डाउन, नीचे उतरो। ऑल राइट, आई सेड। मैंने कहा ठीक है, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। लेकिन याद रखना कि मैं अकेला सवारी करूँगा। आई गॉट डाउन एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील इन टू द हॉर्स एंड शाउटेड। मैं नीचे उतर गया और मेरा भाई कज़न जो है उसने किक करा, लात मारी और घोड़ा जोर से चिल्लाया, वज़ीरे रन, वज़ीरे दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड। तो घोड़ा जो है, हिंड होते पीछे वाले पाँव घोड़े के, अपने पीछे वाले पाँव पर खड़ा हो गया घोड़ा। स्नॉटेड, हिनहिनाया एंड बर्स्ट इनटू अ फरी ऑफ स्पीड, और बहुत तेज दौड़ने लगा। दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। ये सबसे प्यारी चीज़ थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। माई कज़न मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास। मेरा चचेरा भाई मुराद जो है घोड़े को दौड़ाया उसने सूखे घास के ऊपर के खेतों से लेकर इरिगेशन डिचेस, जो सिंचाई वाली नालियाँ हैं, वहाँ तक। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, और घोड़े को जो है नालियों को क्रॉस करवाया। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और 5 मिनट बाद में वापस लौट कर आया, ड्रिपिंग वेट, पसीने से टपकता हुआ। द सन वॉज कमिंग अप, सूरज निकलने वाला था, मतलब सुबह होने वाली थी। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड। मैंने कहा अब मेरी टर्न आ गई राइड करने की। माई कज़न मुराद गेट ऑफ द हॉर्स। मेरा भाई जो है वो घोड़े से नीचे उतर गया। राइड, ही सेड। उसने कहा कि ठीक है, दौड़ो, राइड करो, सवारी करो। आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू दैट द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल। मैं उछल कर जो है घोड़े के ऊपर बैठ गया, और एकदम से अचानक मुझे बहुत भयानक सा डर लगा। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा हिला ही नहीं। किक इन टू हिज मसल्स, माई कज़न मुराद सेड। मेरे भाई मुराद ने कहा कि इसकी मसल्स पे जो है लात मारो। वट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट। हमें इसे वापस लेकर भी जाना है सबके उठने से पहले। आई किक इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स। मैंने जो है घोड़े की मांसपेशियों पर वापस से किक करा, लात मारी। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, वापस से घोड़ा हिनहिनाने लगा। देन इट बिगेन टू रन, फिर उसने दौड़ना शुरू करा। आई डिड नॉट नो वॉट टू डू, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करूँ। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन द रोड ऑफ टू द विनयार्ड ऑफ डिकन हेलेबिन। लेकिन इस बार घोड़ा जो है खेतों के सिंचाई वाली नालियों के दौड़ने की, उधर की तरफ दौड़ने की बजाय
जो अंगूरों के जो बाग थे उधर की साइड दौड़ने लगा। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, और अंगूरों की जो बेलें थी ना उनके ऊपर जो है उनको कुचलने लगा। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, जब तक कि मैं घोड़े से नीचे गिरा उससे पहले वो 7 बेलों को कुचल चुका था। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और फिर वो जो है दौड़ता रहा, मतलब वो तो गिर गया और घोड़ा आगे चला गया दौड़ता रहा। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा भाई जो है दौड़ता हुआ रोड की तरफ आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं थी। ही शाउटेड, वो जोर से चिल्लाया। वी हैव गॉट टू गेट द हॉर्स, हमें घोड़े को वापस लेकर आना है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, मैं इस तरफ जाता हूँ तुम उस तरफ जाओ। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, अगर तुम्हें घोड़ा मिलता है तो उसके साथ में थोड़ा सा काइंडली रहना, मैं पास नज़दीक आ जाऊँगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़न, हम दोनों ने ढूंढना शुरू करा। मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड्स द इरीगेशन डिचेस, मुराद जो है खेतों से लेकर और जो सिंचाई वाली नालियाँ थी उधर की तरफ देखने गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, उसको आधा घंटा लगा घोड़े को ढूंढने में। ऑल राइट ही सेंट, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, अब ठीक है आओ, पूरा जो दुनिया है वो जागने वाली है। वट विल वी डू आई सेड, मैंने कहा हम क्या करेंगे। वेल ही सेड विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, बोले या तो हम इसको वापस कर देते हैं घोड़े को या कल सुबह तक छुपा कर रखते हैं। ही डिड नॉट साउंड वरिड, वो ज़्यादा मुझे चिंतित नहीं लग रहा था। एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम, और मुझे पता था वो छुपाएगा ही। नॉट टेक हिम बैक, वापस नहीं लेकर जाएगा। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर वापस नहीं लेकर जाएगा। वेयर विल वी हाइड हिम आई सेड, मैंने कहा हम इसे छुपाएंगे कहाँ। आई नो अ प्लेस ही सेड, उसने कहा कि मैं जगह जानता हूँ। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स आई सेड, मैंने कहा तुम्हें इस घोड़े को चुराए हुए कितना समय हो गया। It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time. तब मुझे अचानक से ख्याल आया कि वो रोज़ सुबह इस घोड़े पर सवारी करता है, काफ़ी समय हो गया उसे, कुछ समय हो गया घोड़े पर सवारी करते हुए। एंड हैड कम फॉर दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, और आज सुबह तक वो केवल इसलिए आया था मेरे पास में कि उसे पता था कि मुझे भी कितनी जो है इच्छा है राइड करने की। हु सेड एनी थिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड, किसने कहा तुम्हें घोड़े चुराने के बारे में। एनी हाउ आई सेड, हाउ लॉन्ग डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, मैंने कहा कि ठीक है बताओ तुम्हें कितना समय हो गया इसके ऊपर घोड़े के ऊपर सवारी करते हुए। ठीक है बेटा, तो ये पेज आपका 5 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आपका ये 6, 7 और ये 8 ये पेजेस बाकी हैं जो कि हम कल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पढ़ना, आप कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप पूछना। ठीक है बेटा।